आया और शबरी को पता लगा, शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय आए। देखा कि भगवान श्री राम आए हैं, खूब स्वागत किया, कहाँ बैठा हूँ, कैसे सम्मान करूं, क्या खिलाऊं, ऐसा प्रेम शबरी का महाराज। भगवान श्री राम ने वहां पर नवधा भक्ति का निरूपण किया है, बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणा, करई कपट कछि ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, सटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातब सम मोहि देख मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है और बहुत प्रकार से शबरी को समझाया। शबरी भी अपने जीवन को धन्य मान करके भगवान श्री राम के दर्शन करके धन्य हो गई। शबरी प्रसंग श्रवण जो करता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अब आगे भगवान यहाँ से चले, आगे चले बहुरी रघुराया, विषमुख पर्वत नियराया। भगवान आगे चले तो ऋष्यमुख पर्वत आया, जहां सुग्रीव जी महाराज विराजमान हैं। और सुग्रीव जी महाराज के यहाँ हनुमान जी महाराज विराजित है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव आदि वानरों की मित्रता हुई। अब कथा बड़ी लंबी है, लेकिन हमको बहुत आगे तक पहुंचना है, पूरा सुंदर कांड बाकी है। 9 दिन की कथा 7 दिन में करने में ऐसा ही होता है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव आदि वानरों की मित्रता हुई। हनुमान जी महाराज ने क्या बताया? बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, और वो आपका दास बनना चाहता है, आपका भगत बनना चाहता है। भगवान को बड़ी खुशी हुई कि जो पर्वत पे रहता है कपिपति, वो हमारा भगत बनना चाहता है। लेकिन अगली बात में क्या कहा? अगली पंक्ति में हनुमान जी कह रहे हैं, तैसन राम मैत्री कीजे, जाकर के आप मित्रता करो। राम जी कहने लगे कि अभी तो तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा दास बनना चाहता है, और अब कह रहे हो कि मैत्री मित्र बना लो। तो हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान मैं यही तो चाहता हूं कि दास उसको मत बनाओ, उसको मित्र बना लो। भगवान ने कहा कि फिर दास की जगह पे कौन रहेगा? हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं और उनको आप मित्र बना लो। भगवान ने कहा कि दास तो वो होता है जो भगवान के पास चल करके आए। भगवान दास के पास चल के थोड़ी ना जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु संसार में 2 प्रकार के मरीज रहते हैं। कौन से? बोले एक मरीज तो वो होता है जो खुद चल के डॉक्टर के पास चला जाता है, और एक मरीज ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को चल के उसके पास आना पड़ता है। तो ये ऐसा ही बीमार है, आपको खुद को चलना पड़ेगा। और मरीज भी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये ऐसा बीमार है कि ये खुद नहीं आ सकता, आपको खुद को चलना पड़ेगा। भगवान को लेकर के गए हैं हनुमान जी महाराज, और जब सुग्रीव भवन करी आए महाराज, सुग्रीव जी महाराज ने भगवान श्री राम के स्वरूप को देखा, चरणों में खूब बार बार प्रार्थना की, और अब सुग्रीव ने अपनी पूरी बात बताई। प्रभु यहाँ क्यों रहते हो? बोले यहाँ मुझे बाली का डर है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। हम दोनों भाई का बहुत युद्ध हुआ, और पूरी बात बताई किस प्रकार से बाली ने सुग्रीव के साथ वातावरण किया, व्यवहार किया। भगवान श्री राम ने कहा तुम चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा
कि मैं बाली को समाप्त करके और तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। बार बार युद्ध हुआ भगवान की आज्ञा से। एक बार भगवान ने माला पहनाई, युद्ध हुआ और ऐसा कहा गया है कि भगवान ने छिप करके बाली को बाण मारा और बाली को जब बाण मारा तो युद्ध में बाली परास्त हुआ, सुग्रीव जी की विजय हुई। बाली ने पूछा, क्यों प्रभु? मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबो नाथ मोहि मारा, मुझे क्यों मारा? भगवान के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि जो दूसरों का धन हरण करना चाहे, अब अनुज बधू, अपने भाई की पत्नी, माता बहन को जो कुदृष्टि से देखे वो बध लायक होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा। इस प्रकार का संवाद यहाँ पर हुआ है। और आगे चल के भगवान प्रवर्षण पर्वत पर आए हैं और प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पूरे वानर भगवान की सेवा में खड़े हुए हैं और अब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदरकांड क्यों कहा गया? देखो इसमें क्या सुंदर है, इसमें युद्ध हुआ, इसमें लंका जली, इसमें सुंदर, इसको सुंदरकांड क्यों कहा गया? सुंदरकांड इसलिए कहा गया कि इसमें 8 बार सुंदर शब्द का उपयोग किया और एक इस कांड का नाम सुंदर, इसलिए 9 बार सुंदर आया। और भगवान का अवतार भी नवमी के दिन हुआ, इसलिए इस कांड को सुंदर कांड कहा गया। आप पढ़ना कभी सुंदर कांड, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। और ऐसे रामचरितमानस में हम लोग सुंदर कांड जो हृदय है, अब जानकी की खोज कैसे की जाए, यह बात हुई। पता लगा कि 100 योजन का समुद्र है और 100 योजन का समुद्र पार करके जो जाएगा वही जानकी की खोज कर पाएगा। अब महाराज सबसे पूछा, तुम जा सकते हो? किसी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। किसी ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूं। जो नागहि सत योजन सागर करहि सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन का सागर पार करके जाएगा वो ही राम का काज कर सकता है। अब कौन करे? सबसे बड़े जामवंत जी महाराज से उनसे कहा, जरठ भयहूं अब कहीं ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल जैसा। जामवानी से कहा कि आप सबसे बड़े हो, आप जा सकते हो। तो जामवंत जी महाराज कह रहे हैं अब वो बल नहीं रहा, पहले वो बल था। कौन सा? बलिबानद प्रभु बाड़े सो तन बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। पहले वो बल था, अब नहीं है। अंगद से कहा तुम, तो अंगद कहने लगा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिए में सब ही करनायक। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिए सब ही करनायक। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता, संशय। तो अब किसी से काम कराना हो ना तो उसकी बड़ाई तो करनी पड़ेगी। अब जामवंत जी को राम जी का काम कराना है तो अब कौन की बड़ाई कर रहे हैं? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं। हे कहिरीच पति सुनो हनुमाना, काचुप साधि रहूं बलवान। कहिरीच पति सुनो हनुमाना, काचुप साधि रहूं बलवान। देखो यहीं से हनुमान जी की बड़ाई करना शुरू करी।
का चुप साध रहूं बलवाना, बलवान कह के संबोधित कहा। और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर पढ़ाई करी, तुम पवन तनय हो, पवन के समान हो, लेकिन फिर भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले बलवान कहा, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। बुद्धि विवेक के ज्ञान के भंडार कह दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। बानर सोच रहे कि जिनको जाना चाहिए वो तो ठंडे घास पड़े, और बढ़ाई की जाए इनकी जब जाएंगे। अब कहने लगे, पवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हो पवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अभी भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। फिर भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने पंख दिए। आज के समय में किसी से कुछ काम कराना ना, थोड़ी सी बड़ाई कर दो सब काम करता, लेकिन हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओरिजिनल बात जब तक नहीं कही, जब तक फर्क नहीं पड़ा। अब ओरिजिनल बात कही क्या? राम का तेज बिराजा, मानहु अपन कीर्तन कर राजा। सिंहनाद करिवार बारा, लीलहि नागहु जल निधिकारा। सिंहनाद ओ सहित सहाय रावण मारी, आनहुई आदि कोट उपारी। सहित सहाय रावण जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत जी महाराज से हनुमान जी कहने लगे, जैसे सुना राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार भगवान श्री राम के काज के लिए हुआ। तुरंत सुनता ही भयों पर्वत आकारा, और कहा, बताओ जामवंत जी, ये समुद्र को पार करके, लंका को तहस नहस करके, रावण को मार के माता जानकी को लेकर के आ जाऊं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे करना क्या है? उचित शिक्षा मुझे दो, मुझे करना क्या है? अगर आप आदेश दे दो, भगवान की आज्ञा हो जाए, तो एक क्षण में पूरी लंका को तहस नहस करके और रावण का संहार करके और माता जानकी को यहाँ ला सकता हूँ। इतना बल है अंदर हनुमान जी के अंदर। जामवंत जी ने कहा, नहीं नहीं, ना तो रावण को मारना है, ना कुछ ज्यादा करना है। करना क्या है? इतना करहूं तात तुम जाई, सीतल देख कहूं सुधिया। इतना करहूं तात तुम जाई, सीतल देख कहूं सुधिया। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा कि माता जानकी की खोज करके खबर लेकर के आना है। अब महाराज
विराट रूप रख के हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोस्वामी जी हनुमान जी का स्तवन करते हैं। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। और जय श्री राम करते हुए पहला सुंदर शब्द आया, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े पहला सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। और वहां से हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान को याद करते हुए, तर कहूं पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चले हैं और मेनाक पर्वत आगे चल के भगवान की भेंट हुई हनुमान जी महाराज की। मेनाक पर्वत आकर के कहने लगा कि थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, बहुत देर से तुम चल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, हनुमान तहि परसा कपिगुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। जब तक भगवान का काज नहीं हो जाता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। और अब जब आगे बढ़े तो सुरसा से भगवान की भेंट हुई है। यहां गोस्वामी जी ने बताया है कि जब सुरसा से भगवान की भेंट हुई तो सुरसा कहने लगी, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, पूरा परिचय दो। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैं तो भगवान के चरणों का दास हूं और भगवान की कृपा से माता जानकी की खोज करने के लिए माता जानकी की खोज करने के लिए जा रहा हूं। इधर सुरसा मनी मन विचार करने लगी, अरे तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो मुझे, इसलिए आज मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। अब खाने की इच्छा से जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी, इतने में भगवान छोटे से हो गए, भगवान छोटे हो गए। और आगे वर्णन आया है कि हनुमान जी की जब पूरी बात सुनी तो हनुमान जी की बात सुनकर के सुरसा को लगा कि ये तो भगवान के काम करने के लिए जा रहे हैं। तो सुरसा को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी महाराज वहां से आगे चले। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आगे वर्णन आया कि जब हनुमान जी महाराज आगे गए तो लंका की रक्षा करने के लिए एक लंकिनी नाम की राक्षसी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल सी मोहिनी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल सी मोहिनी दरी, जान नहीं मरम सच मोरा, मोर हार कहाँ लगी चोरा, जाने नहीं मरम सच मोरा, मोर हार कहाँ लगी चोरा। यहाँ लंकिनी का भी हनुमान जी महाराज ने एक मुट्ठी का लंकिनी के माथे में मारी, मुट्ठी का एक
महाकपिहरी रुधिर भट धरणी धरणी। एक मुक्के में रक्तपात, मुख से रक्त बहने लगा। एक मुठिका में घबरा गई, बेहोश हो गई। और जब बाद में पुनः होश आया तो पुण्य संवारी उती सोलंका चोरी पारी करी विनय शशंका। पुण्य संवारी उती सोलंका चोरी पारी करी विनय शशंका। समझ गई कि भगवान का अवतार हो चुका है और अब रावण का अंत होने वाला है, इसलिए बार बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। और आगे चल के हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो देखा, विभीषण जी महाराज का घर देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। देखा कि एक रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन जाय नव तुलसी का वृंद तह देखि हर्षित। विभीषण जी महाराज से भेंट हुई है। हनुमान जी महाराज जी बताया, पूछा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। भेंट हुई है, विभीषण जी महाराज ने बताया। और अभी तक तो हनुमान जी महाराज को जानकी की खोज करने में बहुत देर लगती, लेकिन अब विभीषण जी महाराज ने सब कुछ बता दिया और कहा कि हनुमान जी आप आए हो। रावण बड़ा प्रतापी है, सब माया जानता है, लेकिन आप बहुत समझदारी के साथ अपना काम करना। इधर हनुमान जी महाराज को पता लगा जानकी कहाँ है। जहाँ जानकी विलाप कर रही थी वहां पर हनुमान जी महाराज पहुंच गए। माता जानकी के चरणों में प्रणाम किया। आज के पहले कभी हनुमान जी को देखा नहीं, इसलिए हनुमान जी को देख करके एक बार माता जानकी डर गई। लेकिन अब जानकी ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो अब हनुमान जी महाराज कहने लगे, रामदूत में मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की। कहा, मां मैं राम जी के चरणों का सेवक हूं और राम जी की खबर लेकर के आया हूं। अभी भी जब विश्वास नहीं हुआ तो मुद्रिका जब देखी, मुद्रिका देख करके विश्वास हो गया कि ये तो राम जी ने भेजी है। अब पूर्ण विश्वास हो गया कि ये राम जी के चरणों का दास है। खूब वार्ता हुई और आशीर्वाद दिया। माता जानकी ने अजर अमर गुण निधि सुत हो, खूब आशीर्वाद दिया। अब कहने लगे, माँ मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं ना, तो मुझे भूख लगी है। ये वाटिका में फल लगे, अगर आप आदेश करो तो मैं फल खा लूं। हनुमान जी महाराज फल खाने की इच्छा से वाटिका में गए। कुछ फल खाए, वृक्षों को उखाड़ा, वाटिका को उजाड़ने लगे। राक्षसों को पता लगा रावण का बेटा अक्षय कुमार आया और युद्ध हुआ राक्षसों से। सारे राक्षसों की सेना हनुमान जी महाराज ने समाप्त कर दी, अक्षय कुमार का वध कर दिया। अब अक्षय कुमार का वध जब सुना कौन ने, रावण को पता लगा। तुरंत इंद्रजीत आया। रावण ने आदेश दिया, जाओ कौन वानर आया है जिसने वाटिका को उजाड़ा है, हमारे बेटे को समाप्त किया है। तुरंत ए बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, चला इंद्रजीत तुलित जोधा। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, चला इंद्रजीत तुलित जोधा। युद्ध हुआ। युद्ध में जब हनुमान जी का अपार बल देखा तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र चला करके ब्रह्मास्त्र में बांध लिया। हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मा का अस्त्र है, अगर मैं नहीं बंधा तो ब्रह्मा जी के अस्त्र का अपमान हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र में बंध गए और बांध करके रावण की सभा में ले गए।
अब रावण की सभा में हनुमान जी को ले गए, पूछा कौन हो? बोले मैं भगवान के चरणों का दास हूं, रामदूत हूं। रावण बहुत प्रकार से समझाने लगा, रावण को बहुत प्रकार से हनुमान जी ने समझाया, लेकिन रावण का अभिमान, रावण समझने को तैयार नहीं। रावण कहने लगा कि ये बंदर हमको ज्ञान दे रहा है। ऐसा बेकार समय भी नहीं आया कि बंदर लोग हमको सिखाने लगे। बात नहीं मानी। अब इसने हमारे बेटे को समाप्त किया, अक्षय कुमार को, तो अब कुछ दंड तो इसको भी दिया जाए। हनुमान जी महाराज ने सोचा पता नहीं ये क्या करेगा, अंग भंग कर दो इसके। अब महाराज विभीषण ने कहा कि नीति विरोध न मारिय दूता। अब अंग में भी पता नहीं हाथ काट दे या पांव काटने का बोल दे, या अपनी बहन की याद आ जाए कि नाक कान काटे थे तो मेरे नाक काटने कान काटने का बोल दे। और अगर नाक काट दी तो मैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं भगवान को कैसे मुंह दिखाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को उठाया, कभी अपनी पूंछ को हृदय से लगाते, कभी माथे से लगाते, बार बार अपनी पूंछ को देख रहे हैं। और सरस्वती जी से कहा कि हे माता, ये रावण की बुद्धि फेरो, रावण की बुद्धि घूमी। और रावण कहने लगा कपि के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पे ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए इसकी पूंछ में वस्त्र तेल लगा करके और आग लगा दी जाए। पूरे नगरवासी भी ऐसे, रावण ने केवल तेल का बोला, लेकिन जो लंका के निवासी उन्होंने घी भी लिया है, तेल भी लिया है, वस्त्र भी लिया है, और पूरे नगर के वस्त्र पूंछ में बांध दिए और आग लगा दी गई। अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जहां जहां से घी आया है, जहां जहां से तेल आया है, जहां जहां से वस्त्र आया है, वहां वहां प्रसाद तो पहुंचाना पड़ेगा ना। भंडारे में कोई अगर सहयोग करता है तो उनके घर प्रसाद पहुंचाते ना हम लोग, कि यहाँ से एक तेल का डब्बा आया था, यहाँ से घी आया था, इसकी ओर से 1100 रुपए आए थे। तो हनुमान जी ने भी सोचा कि जहां जहां से चंदा आया है वहां वहां से प्रसाद जरूर पहुंचाएंगे। और इतने में जब आग लगी हुई देखा, जब आग लगती है तो पता लगी जाता है कि आग लग चुकी है महाराज। हनुमान जी ने देखा कि अब इन्होंने इनका काम कर दिया है, पूंछ बढ़ती गई, और हनुमान जी महाराज ने पुनः भगवान के चरणों का स्मरण किया और लंका को जलाना प्रारंभ किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज ने जोर से जय श्री राम बोला, पूरी लंका में आग लगा दी, पूरी लंका जलने लगी। लंका को जब जलता हुआ देखा, उलटी पुलटी लंका सब जारी, पुनि परा पुनि से तुम जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, पुनि परा पुनि से तुम जारी। मूछ बुझाई सोई समा धरि लग रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। हे मात मोहे, हे मात मोहे लीजे कछुचीना, जय जय रघुनायक मोहि दीना। मात मोहि लीजे कछुचीना, जय जय रघुनायक मोहि दीना। पूरी लंका को जला के समुद्र में कूद गए हनुमान जी महाराज, और समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई, लंका जल रही है। और इधर जानकी के पास आए, बोले माँ मैं आपसे मिलकर के आया हूँ, ये प्रमाण मुझे रामादल में देना पड़ेगा, इसलिए आप भी कुछ मुझे दो। इतने में माँ ने चूड़ामणि उतारी तब दय हूँ, हरस समेत पवन सुत लय हूँ। और भगवान का स्मरण करते दीन दयाल विरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का स्मरण करते हुए
हनुमान जी महाराज लंका से मां को प्रणाम करके चले और सीधे रामादल में आ गए। बोलो रामचंद्र भगवान। जब सबको समाचार सुनाए माता जानकी का पता लगा करके आए हैं तो सबने खूब जय जयकार करी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। पूरी बात बताई, किस प्रकार से लंका गए, किस प्रकार से लंका में पूरा चरित्र भगवान को सुनाया। पूरे रामादल प्रसन्न हो उठा। माता जानकी की खबर पाकर के भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। और अब भगवान वहां से चले, समुद्र के तट पे आए हैं। पूरी सेना समुद्र के तट पे आ गई है और सुग्रीव आदि वानर कहने लगे भगवान अब लंका की ओर चले। भगवान ने कहा कि लंका की ओर चलने से पहले कोई श्रेष्ठ काम करने से पहले अपने इष्ट का स्मरण कर लेना चाहिए। तो भगवान राम के इष्ट कौन है? भगवान शिव है। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारो भुजगेन्द्रहारम। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण जिनका है, जो करुणा के अवतार हैं, ऐसे भगवान शिव राम जी के इष्ट हैं। तो अब बालू का भगवान ने शिवलिंग बनाया और विधि विधान के साथ पूजन किया है। लिंग थाप करी विधिवत पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा। शिव समान प्रिय और न दूजा, शिव समान प्रिय और न दूजा, प्रिय और न दूजा, प्रिय और न दूजा। बालू के शिवलिंग बना करके वहां प्रतिष्ठा की। बड़े प्रेम के साथ भगवान शिव का पूजन किया। और श्रावण मास चल रहा है, इसलिए हमने भी यहाँ भगवान पार्थिवेश्वर का पूजन आप हम लोग करेंगे। पार्थिवेश्वर का पूजन अनंत अनंत गुना फलदायक होता है। नर्मदा पुराण में वर्णन आया, प्रसिद्ध शिव भक्त बाणासुर ने भगवान शिव की पूजा की और मिट्टी के शिवजी बनाने का अनंत गुना अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के अभिषेक करना और सायंकाल से पहले अभिषेक पूजन से निवृत्त होकर के बहते हुए जल में अथवा नर्मदा जी में विसर्जन कर देना। बाणासुर ने वरदान मांगा, बोले भगवान जो जो शिवलिंग पार्थिव बना करके जो नर्मदा जी में विसर्जन करेगा वो सब पाषाण के हो जाएंगे और प्रत्येक पार्थिव लिंग शिव होकर के प्रत्येक घर में पूजाने लगे, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान शिव ने बाणासुर को आशीर्वाद दिया है पार्थिवेश्वर। तो बाणासुर ने वरदान मांगा, भगवान शिव ने वरदान दिया, प्रत्येक घर में पार्थिव पूजन होना चाहिए, प्रत्येक घर में। और या तो रोज पार्थिव पूजन हो, रोज नहीं तो महीने में एक दिन जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन हो। और महीने में भी एक दिन नहीं कर सकते आप लोग तो प्रत्येक श्रावण मास में करें। और श्रावण मास में नहीं कर सकते तो जो शिवरात्रि आती है उसमें पार्थिव पूजन करें। लेकिन वर्ष में एक बार जरूर पार्थिवेश्वर का पूजन आप लोग करें। श्रेष्ठ विद्वान को बुलाएं, विद्वान आकर के पूजन पाठ करेंगे, स्थापना कराएंगे और फिर आप जब पूजन करोगे ना तो उसका पुण्य फल मिलेगा। काली मिर्ची लाल मिर्ची मिलाने से नहीं मिलेगा। हाँ, पार्थिव पूजन अलग अलग वर्ण का अलग अलग बताया गया, लेकिन जब कोई दूसरी व्यवस्था ना हो तो उस समय काली मिट्टी लेकर के कोई से भी वर्ण के व्यक्ति नर्मदा जल थोड़ी सी नर्मदा की बालू मिला करके और भगवान का पूजन कर सकते, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। इसलिए निष्काम भाव से भगवान का पूजन करें। तो आज भगवान रामेश्वरम हमारे बीच में विद्यमान है। आप नियम बनाना कि अपने घर में भी पार्थिव पूजन हो और जो अभी तक पार्थिव पूजन ना कर पाए वो आगे से पार्थिव पूजन करें। तो आइए एक सुंदर सा भजन भगवान शिव का आप हम सब लोग गुनगुनाएं। तत्पश्चात
आरती की ओर हम लोग चलेंगे। कोई भी बिना आरती बिना प्रसाद के ना जाए। हो उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, हो राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, हे राजा जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली सेवा करते हुए, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, हे राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, खेत में डालना तो बोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, खेत में डालना रे बोले बाबा, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, खेत में डालना रे ओ बोले बाबा, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, खेत में डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर बाबा भोले विराजे, बाबा भोले विराजे, बाबा भोले विराजे, शंकर विराजे, शंकर विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरा भोला विराजे, मेरा भोला विराजे, मेरे बाबा विराजे। मन का मुनीश्वर बाबा मन की मुरादे। जिन भक्तों ने भगवान का पूजन कर लिया है वो कृपा कर एक साइड हो जाए, और जो भक्त भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो किसी तरह का भगवान का पूजन कर ले। जो मानता है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहते हैं वो यहाँ पर भगवान का पूजन कर ले। इसके पश्चात यहाँ आरती होगी। पुरुष वर्ग से निवेदन है थोड़ा थोड़ी सी जगह बना दें, जो महिलाएं पूजन करना चाहती हैं वो यहाँ पर भगवान का पूजन कर लें। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, पार्वती पति शिव जी है प्यारे, मेरा भोले भोले भोले, पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर बाबा भोले विराजे, भोले विराजे,
सुनती है जरूर की जिंदगी कहानियां पांडव कर डाल डाले ओ भोले बाबा राजा महाराजा का पीर का नजरिया दिन पर डाले राजा महाराजा फिर बाज जरिया दुनिया में होंगे जानकी नाथा से मुझे श्री रघुनाथा दो कर जोड़े बिना दुनिया वाला होंगे जानकी नाथा तुम्ही रघुनाथ हमारे प्राण पिता प्रभु प्राण पिता माता तुम्हें सजर सवारी तुम्हें सजर सवारी भक्तियों की गाथा हो जय जानकी नाथा सब जोया सीता तो ये सोयम गाथा प्रभु में सोयम गाथा निधि प्रभु मोहि राजो हरे हरे प्रभु मोहि राजो अपनी ही गाथा ओ जय जानकी नाथा राम भरत लक्ष्मण संग भैया प्रभु चारो भैया जगमति जोत बिहारी बिन बिन रूप प्रकाश शोभा अतिरिया ओ जय जानकी नाथा ओ हनुमति नाद बजाते देवर तुम दैया प्रभु देवर तुम भैया स्वयं काल कर आरती स्वयं काल कर आरती करती कौशल्या मैया ओ जय जानकी नाथा ओ सुभग को पुण्य श्री धनु करी शोभा तिवारी प्रभु शोभा तिवारी बनी राम दर्शन कर बनी राम दर्शन करे बले बले हारी ओ जय जानकी नाथा श्री जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा दो कर जोड़े प्रभु दुनिया माता ओ जय जानकी नाथा ओ जय गुरुदेव दयाल दीन हितकारी ओ प्रभु दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक रघुबंधन हारी ओ जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु प्रकाश गुरु रतिधारी प्रभु गुरु मोरतिधारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा हारी ओ जय 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 गुरुदेव तीरथ सही ज्ञान विविध दीने गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे ओ दिया कठिने ओ जय 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 गुरुदेव माया मोहन जीव बहे सारे गुरु जीव बहे सारे नाम जहाज बैठा कर नाम जहाज बैठा कर गुरु पल में तारे ओ जय जय गुरुदेव काम क्रोध मद माचर चोर बड़े भारे चोर बड़े भारे ज्ञान खड़गले कर में ज्ञान खड़गले कर में गुरु सब संहारे ओ जय 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 गुरुदेव जगत में निज निज गुण गावे गुरु निज निज गुण गावे सब दातार बता कर गुरु मार्ग लागे ओ जय 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 गुरुदेव
नाशे भजन सुखद तम राजे अब संशय टाले ओम जय 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 गुरुदेव देवता नमन धन सबायार पटल गुरु चरण की जय सब गुरु चरण दीजे ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद पद पद मोक्ष गति दीजे ओम जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव मूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगे विहारम सदा वदन्तं विद्यार्थी अहं भवानी सहितं नमामि वन्दारे माला तुलसालिकायै कपालमाला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा रजनी बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 अब तो ओम रामेश्वराय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय वंशी वाले की जय हो कृष्ण भगवान की जय हो महाराज की भैया की भगवान महाराज की श्री महाराज की गुरु गोविंद की माता पिता की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का हिंदू सनातन वैदिक धर्म की गौ माता की संत भगवान की संत मंडली की भक्त मंडली की मान मंडली की नगर बस्ती की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। भार जन्म भक्ति गानाम मार्जनम सुखदम बदाम